लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की भी तैनाती करनी होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रवासियों की घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। सीएम ने लिखा है कि केंद्र सरकार रेलवे को ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देता, तब तक प्रवासी मजदूरों का बिना परेशानी घर पहुंचना मुश्किल है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,050 हो गई है। 8,324 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,074 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 597 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 32 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल केस 9,915 हो गए हैं। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को 74 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,438 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 881 संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर में 460, कोटा में 192, अजमेर में 146 लोग संक्रमित हुए हैं। जोधपुर में एक ही दिन में 52 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। यहां 51 रोगी जोधपुर शहर और आसपास के हैं। इनमें 5 रोगी लोनी तहसील के उतेसर गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक ईरान से लाई गई भारतीय भी शामिल हैं। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में टीबी की जांच करने वाली सीबी नॉट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। रेल यात्री को अफवाह से बचने के लिए एनडब्ल्यूआर ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक रेल पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार ने कार्मिकों के जीपीएफ और सीपीएफ की जमाओं पर ब्याज दर घटा दिया है। अप्रैल से जून के लिए ब्याज दर में कटौती की गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,082 हो गई है। 434 मरीज ठीक हुए हैं, 181 की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 125 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मामले 3,439 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 81 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक राज्य में 2,134 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,105 मरीजों का तबलीगी जमात से लिंक है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2162 हो गई है। 1,168 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं 4 घंटे यानी सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील देने की भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे। वो अब तक विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। धरती के लिए खतरा माना जा रहा एस्टेरॉयड बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी के पास से गुजर गया। कल दोपहर 3:26 पर यह खगोलीय घटना देखी गई। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर को बुधवार रात मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में अमेरिका से भारत लौटे थे। वहां करीब 1 साल तक उनका कैंसर ट्रीटमेंट चला था। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन से धौलपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। इरफान खान के साथ काम कर चुके स्थानीय अभिनेता गोविंद शर्मा ने कहा कि इरफान खान एक नेक दिल इंसान थे। जोधपुर में इरफान खान के निधन के बाद उनके ननिहाल में मातम छा गया। यहां इस दुख भरी खबर मिलने के बाद इरफान के मामा सहित परिवार के लोग दुखी हो गए।
इरफान के निधन से भरतपुर में उनके प्रशंसकों में शोक की लहर व्याप्त है। इरफान के निधन से भरतपुर में उनके बचपन के मित्र एसपी हैदर अली जैदी भी इस दुखद खबर से बेहद दुखी नजर आए। जयपुर के रहने वाले इरफान के साथ अभिनय कर चुके शहर के ही बाल कलाकार यश राजस्थानी ने भी इरफान के निधन पर शोक जताया। कोटा में आज केंद्र सरकार की टीम आएगी। यहां वो कोरोना कंटेनमेंट प्लान देखेगी। टीम पूरे प्लान का एनालिसिस करेगी और माइक्रो प्लान की जानकारी भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन से लेगी। जयपुर में लॉकडाउन के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पतालों का दौरा किया और अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों को पीपीई किट वितरित किए। जयपुर नगर निगम के कर्मचारी ट्रेड यूनियन ने अब सीएम गहलोत से वेतन में कटौती न करने की मांग की है। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सेल्फी विद मास्क अभियान का आगाज किया गया। पाली में 12 लोगों के भेजे गए सैंपल में से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ कोरोना को मात देने में जुटा है। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी का कहना है कि पॉजिटिव केस नए नहीं हैं, बल्कि पहले से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले लोग हैं। कोटा में जेके लोन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की रिपोर्ट आने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। दौसा से एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल जिले में अब एक भी पॉजिटिव कोरोना मरीज नहीं है। जिला अस्पताल में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें जिला अस्पताल से लालसोट में आइसोलेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। लॉकडाउन में किसान और आमजन दोनों परेशान हैं। दरअसल मंडियों में सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं तो गलियों में सब्जी के रेट आते 4 गुना बढ़ जाते हैं। चूरू के छापर में पुलिस के जवानों और चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, होमगार्ड का सम्मान किया गया। विजय फ्रेंड्स ग्रुप ने शॉल उठाकर उनका सम्मान किया। उदयपुर में एक कोरोना योद्धा ने जानवरों के लिए अहम पहल की है। कोरोना योद्धा घर घर से रोटी लेकर गायों के साथ साथ दूसरे जानवरों को खाना खिलाते हैं। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राज्य के स्काउट गाइड्स भी कोरोना योद्धा की तरह अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्काउट गाइड वॉलंटियर्स इस संकट के समय में जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। पोखरण में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया गया और जगह जगह फूलों की बारिश की गई। बूंदी में समता संगठन ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट पैक बांटकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रहा है। झालावाड़ में कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया। यहां खाकी जीरो मोबिलिटी वाले इलाके में बीमार बुजुर्गों को घर पर दवाइयां पहुंचा रही है। भीलवाड़ा में कोरोना से मरीजों के स्वस्थ होकर घर जाने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहां अस्पताल से 4 और मरीजों के संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज होने से जिले में अब 35 संक्रमित मरीजों में से 30 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। टोंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जरूरतमंद परिवारों की मदद का काम शुरू किया है। जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जोर शोर से जुटे हुए। एनएसएस प्रदेश में लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। कोटा की नोट ईयर कीप स्माइल संस्था ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल संस्था लोगों के घरों में उनके परिजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि का पता कर उसी दिन उनके घर में केक भिजवाने का काम कर रही है। डूंगरपुर शहर में राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। समिति जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रही है। चूरू के छापर में कोरोना संकट के समय 13 पंथ महिला मंडल ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री बांटी। चित्तौड़गढ़ शहर में पुलिस होमगार्ड के जवानों की सुरक्षा के लिए अब संत महंत भी आगे आ रहे हैं, जिसके तहत हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत ने पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को पुलिस जवानों के लिए दस्ताने और सैनिटाइजर भेंट किए। श्री गंगानगर के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक पेंटिंग बनाकर आमजन को जागरूक कर रहे हैं। आर्ट्स के टीचर अपनी पेंटिंग से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
अजमेर का दरगाह थाना इलाका कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुका है। रमजान महीने के बीच रोजेदारों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रभारी अधिकारी भावना गर्ग खुद आला पुलिस अफसरों के साथ इलाके का दौरा कर रही हैं। कोटा में कोरोना के खात्मे के लिए यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रामकुमार मेहता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। डूंगरपुर में मुंबई से आए युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से मुंगेड गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने कई गांवों का दौरा किया। बूंदी जिला कलेक्टर को एक पिता ने ज्ञापन सौंपा और उनके अपने बेटे बहू को वापस लाने की मांग की। दौसा में कलेक्टर, एसडीएम और मेडिकल टीम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब हॉस्पिटल से 5 पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा था।